नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और मांगे सबकी पूरी होनी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। शिक्षकों की लंबे समय से मांग थी। लगभग 11,801 शिक्षकों का जो ट्रांसफर हुआ है, टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों ही अगर मिलाएं, लगभग 5600 टीआरई 1 के हैं, 6100 टीआरई 2 के हैं। अन्य भी कुछ शिक्षक हैं। 11,801 कुल शिक्षकों की संख्या है जिनका ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, चलिए देर सही कुछ तो आगे बढ़ा। हाँ, कुछ आगे ही बढ़ा है, इसको यही कहिए। अभी महिला शिक्षकों का आज हुआ है टीआर 1 टीआर 2। सो 11,800 आप तो ठीक ही कहा। जो एसीएस ने कहा था कि 20 मई तक ट्रांसफर की एक और सूची आ जाएगी, वो सूची आ गई। ये सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट का है और सभी को उनकी जानकारी ऐप पर मिल रही है। हाँ, सबको इंडिविजुअल मिल रही है। मैंने देखा दर्जनों ऑर्डर भी मोबाइल से लोगों ने भेजा है। तो अभी इसके बाद अब पुरुष शिक्षकों की बारी है। पुरुष शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हो गए और फिर टीआर 1 टीआर 2 के ये 52,000 से अधिक शिक्षकों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए ऑर्डर आवेदन दिया था। टोटल तो 1,90,000 थे। तो इंतजार अभी अभी और करना होगा। अब पुरुष शिक्षकों को इंतजार करना होगा। आज महिला शिक्षकों के संबंध में एसीएस ने पहले ही कहा था कि महिलाओं को हम अभी उनकी कठिनाई को सब फर्स्ट फेज में टॉप प्रायोरिटी पर पहले निपटा रहे हैं, तब पुरुष शिक्षकों की बारी होगी। अब इन लोगों का भी जिला आवंटन हुआ है, अब स्कूल आवंटन उसके साथ हो जाएगा आगे। उसके लिए इंतजार करना होगा। पहले जो आदेश जारी हुए हैं 20,000 22,000, उन लोगों का स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी चालू है। तो पूरा विभाग अभी शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, और सच पूछे तो चुनाव नजदीक है। ये शिक्षकों की नाराजगी से थोड़ी बचने के लिए देखिए, ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ रहता क्या। सरकार की आज की तारीख में बिहार के शिक्षकों की जो 6 लाख से अधिक शिक्षक, उसके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। लेकिन चुनाव नजदीक था तो इसलिए एक विंडो खोली सरकार कि नहीं, जो शिक्षक आज परेशानी में है, खासकर टीआर 1 टीआर 2 के पाठक के जमाने में उन शिक्षकों का की पोस्टिंग अधिसंख्य ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। अच्छी खासी संख्या में महिला शिक्षक हैं। उनकी समस्या को ध्यान में रखकर जब आवेदन लिए गए तो लगभग 1 लाख विशिष्ट शिक्षक के आवेदन आ गए हैं। और उसी तरह से फिर टीआर 1 टीआर 2 के और नियमित वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं। अब ये शिक्षकों का जो अभी स्थानांतरण का एक और अभी सूची आएगी। अब पुरुष शिक्षकों की बारी है। तो इसका लंबे समय से इंतजार था। मुझे लगता है कि महिला शिक्षकों को जो सबसे 10-10 ऑप्शन मांगे गए थे और जिला में उनकी स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी। और अब मई महीना के बाद तो जून में आप समझिए कि 2 जून से स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो रही है। अभी टीआर 3 में जो बहाल हुए हैं वो आज तक मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जो 52,000 नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक हैं उनका भी स्कूल में ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो बम्पर ट्रांसफर, बम्पर नियुक्ति, ये सब कुछ का सिलसिला अभी जारी है। कुछ और ऐसी अभी सूचना मिली। देखिए, इसमें लाइब्रेरियन लोग भी बाट जोह रहे हैं। अभी लाइब्रेरियन के उस आवेदन पर उनके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, ये मांग उठने लगी है। पूरे जिले में अभी भी जो एस सिद्धार्थ ने कहा था कि पहले शिक्षक का वेतन, तब अधिकारी और कर्मचारी का वेतन, ये काफी सराहनीय था। एक सराहनीय। लेकिन अब सारण से जो खबर आई है ना, वहाँ के शिक्षकों ने तो आंदोलन की ठानी है। बड़ा शिथिल रवैया वहाँ है। हजारों की संख्या में शिक्षकों को वेतन नहीं मिले हैं, कोई जनवरी से, कोई अप्रैल का, इसी तरह से बाकी है। एक और इंटरेस्टिंग आदेश, उनका घर कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा। एक और देखा मैंने, पश्चिम चंपारण के डीओ ने कल एक आदेश जारी कर दिया कि भाई जिले में अब स्कूल के टीचर, जो के पाठक के समय में हुआ था कि मोबाइल अब स्कूल में टीचर नहीं ले जा पाएंगे, स्कूल जाएंगे तो मोबाइल हेडमास्टर के यहाँ जमा कर दे। ऐसा देखा गया है इंस्पेक्शन में कि टीचर जो है क्लास में जा करके मोबाइल देखते रहते हैं। तो उस पर रोक लगा दी गई है। और एक और आदेश दिया है, हालांकि कमोबेशी पूरे बिहार की समस्या है, आप जान लीजिए, लेकिन पश्चिम चंपारण के डीओ ने कल एक आदेश जारी किया और एक और कहा है कि सीनियर टीचर को जूनियर क्लास भी लेना है। जहां शिक्षकों की कमी है या शिक्षक कुछ दिन कहीं छुट्टी में रहे तो वो आनाकानी करते हैं। कई स्कूल में इसको लेकर विवाद है। तो कल एक हिदायत दी है कि नहीं, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रधान शिक्षक की जिम्मेवारी होगी। कोई क्लास सफर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में जो एक पहल हुई है, उसमें सामूहिक ये ट्रांसफर भी एक उसी दिशा में। बड़े आदेश जो है जारी हुए जी। तो अब जाहिर सी बात है कि अन्य जिलों में भी अब इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहां भी हो सकता है वहां के जो डीओ हैं इसको देखा देखी अपनाएं। हाँ, बिल्कुल। ये कहीं एक जगह जब स्थिति हो रही है तो स्थिति कमोबेश पूरे बिहार की है।
तब इस एक दिशा में अभी एक पाठक का जमाना इस मामले में याद आ गया, उस समय भी इस तरह की रोक लगी अभी थी। आपने कहा 52,000 की बात कही, 11,800 तो हो गए, ठीक है, पुरुष भी होंगे, उनके पुरुष शिक्षक जो हैं वो भी होंगे, लेकिन 52,000 का सफर है। नहीं तो 52,000 में 20,000 का तो पहले हो चुका है, ये 10 अब 11,000 11,500 ये हो गया, तो अब जो बचे हैं पुरुष शिक्षकों की बारी, इसलिए मैंने यानी कि कहा 100% ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अभी अंतर जिला वाला ट्रांसफर होगा। देखिए विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाले शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, कुल मिला जुला कर अब कहेंगे 1,90,000 में 1,90,000 पुरुष शिक्षक हैं, 60,000 उसमें थे महिला शिक्षक। तो कुल मिला जुला कर अभी तो पुरुष शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, वो लोग में तो एक तरह से कहिए कहीं नाराज मायूसी है, कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी भेद क्यों हो रहा है, मेरे भी परेशानी है। तो जिलों में इस तरह से भी परेशान, उनकी अपनी भी कुछ निजी समस्या है। तो कुल मिला जुला कर लेकिन मुझे लगता है कि अंतर जिला ट्रांसफर चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले, देखिए अभी जो 35,000 हेड टीचर की जो बहाली होनी है ना, पोस्टिंग हो गई होती इतना पोस्ट खाली हो गया होता, 6,000 हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई होती तो वही पोस्ट खाली हो गया होता। तो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए फिर मैं ये तो बार बार कह रहा हूँ, लेकिन प्रधान शिक्षक का मामला हाईकोर्ट में चला गया है, हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा रखा है और अभी वेकेट नहीं हुआ है। इसलिए हेडमास्टर के बारे में तो एसीएस ने कहा था कि वो इसी सप्ताह उनका पोस्टिंग हम लोग कर दिए, तय कर दिया है, उनका तो परमंडल है और जिला में उनकी पोस्टिंग होनी है, तो भी हो जाएगा 1-2 रोज में। तो कुल मिला जुलाकर विभाग में अभी चुनाव के पहले शिक्षकों में नाराजगी नहीं हो, इसके कारण एक ऐच्छिक स्थानांतरण का मुझे लगता है पूरे शिक्षा विभाग में कि चुनाव के पहले जो ये विंडो खोला गया है, शायद ऐच्छिक स्थानांतरण तो अब नहीं होगा। अब नीति जब बन जाएगी तो जो सरकार की मंशा रही है कि प्रत्येक 5 साल पर हम ट्रांसफर करेंगे, और अभी तो 5 बार जब परीक्षा हो जाएगी तो चुनाव बाद तो नियम बनना ही है। जो आज की तारीख में जो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, नियोजित शिक्षक, उनको भी तो स्कूल जहां पढ़ा रहे थे वहां छोड़ के कहीं और जाना है। फिलहाल चुनाव भर मुख्यमंत्री ने राहत उन्हें दे दी है, क्योंकि वो भी तो वोटर देता है। हाँ, कोई नाराज नहीं हो। 6 लाख वोटर मतलब 6 लाख परिवार हो गया, तो कुल मिला जुलाकर शिक्षक तो एक बड़ा संगठित समाज न है। इसलिए शिक्षकों को रिझाने के लिए, उनको साधने के लिए एक स्थानांतरण पदस्थापन का जो, ये तो एक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ थे। क्या कुछ शिक्षकों के लिए हुआ है और आगे भी जो वादा किया है सरकार ने वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये चुनावी साल है, सरकार को थोड़ा मिलाकर चलना होगा, सरकार को थोड़ी राहत देनी होगी सभी को, और उनकी बात तो माननी होगी, नहीं तो फिर वोटर देवता है नाराज हो गए तो समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।